वेलकम फ्यूचर आइडियल। आप लोगों का बहुत स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक शॉर्ट ट्रिक। जो टॉपिक है वो क्या है हमारा, नेचर ऑफ डबल पॉइंट्स। ठीक है, कि डबल पॉइंट्स का मतलब हम जब कोई भी कर्व लेते हैं तो उसमें जो डबल पॉइंट्स आते हैं वो डबल पॉइंट जो है वो नोड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कस्प को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कॉन्जुगेट पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आप कंसीडर करके चल रही हूँ कि आप लोगों को डबल पॉइंट्स के बारे में पता होगा। अगर नहीं पता तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस पर डिटेल्ड वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। लेकिन आज सिर्फ हम एक शॉर्ट ट्रिक के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसीलिए मैं सिर्फ शॉर्ट ट्रिक पे डायरेक्टली जाना चाहूँगी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो यही चेक करना पड़ेगा कि जो पॉइंट है वो डबल पॉइंट कौन सा है। मतलब पहले तो आपको जो कर्व दी है उसका आप डबल पॉइंट निकालोगे। जब आपको डबल पॉइंट मिल जाएगा उसके बाद आप चेक करोगे कि वो डबल पॉइंट नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, कस्प को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉन्जुगेट पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई करने के लिए मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाऊंगी, बट उससे पहले एक बेसिक सा कंडीशन बता देती हूँ कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको जो भी कर्व गिवन है उसको आप फंक्शन ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में ले लीजिएगा, जो भी कर्व है। ठीक है, मतलब अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में कुछ भी दे रखा है तो आप उसको एक साइड में शिफ्ट करके उसको फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई कंसीडर कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, उस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स और पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। दोनों निकाले और दोनों को आपको जीरो के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर देना है। जैसे आप जीरो के इक्वल सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ से आपके पास एक पॉइंट आ जाएगा। मतलब पॉइंट कुछ भी हो सकता है, 2-3 पॉइंट्स भी आ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है एक पॉइंट सिंगल पॉइंट ही आएगा। ठीक है, आपके पास कई सारे पॉइंट्स आ सकते हैं, बट आपको चेक करना पड़ेगा कि उनमें से कौन से पॉइंट्स जो है हमारे फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, जो भी कर्व है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर सारे के सारे फंक्शन मतलब कोई भी पॉइंट, 2 पॉइंट या 1 पॉइंट जो भी है, अगर वो हमारे उसको सेटिस्फाई कर देते हैं गिवन कर्व को, तो वो डबल पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक पहला स्टेप हो गया। पहले स्टेप में हमें डबल पॉइंट फाइंड करना है। डबल पॉइंट फाइंड करने के लिए आपको जो कर्व है उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है। दोनों को जीरो के इक्वल सब्स्टिट्यूट करना है और उसके बाद आपके पास जो भी पॉइंट आएंगे उन पॉइंट्स को, अगर एक से ज़्यादा पॉइंट्स हैं, वैसे तो हर एक को ही करना है, जितने भी पॉइंट्स आएंगे उन सब पॉइंट्स को आपको फंक्शन के अंदर सब्स्टिट्यूट करके देखना है। अगर वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है दैट मीन्स इट इज़ एन डबल पॉइंट। ठीक है, उसके बाद जैसे आपको डबल पॉइंट मिल जाए उसके बाद आप क्या चेक करोगे कि तीनों में से कौन सा है, नोड है, कस्प है, कॉन्जुगेट पॉइंट है। उसके लिए आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में आपको करना है डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड कर्ल स्क्वायर एफ कर्ल एक्स कर्ल वाई। आपको ये तो पता है ये वाली क्वांटिटी जो है हमारी इसके बराबर होती है, तो दोनों में से आप जो मर्जी फाइंड कर लो, या तो इसका डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन या फिर इसका डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू वाई अगेन। ठीक है, अब इस क्वांटिटी को मैं कंसीडर कर लेती हूँ ए, इस क्वांटिटी को मैं कंसीडर कर लेती हूँ सी, इस क्वांटिटी को मैं कंसीडर कर लेती हूँ बी। उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, ए सी माइनस बी स्क्वायर। ये क्वांटिटी आपको फाइंड करनी है, ए सी माइनस बी स्क्वायर। अब ए सी माइनस बी स्क्वायर जैसे ही आपने फाइंड कर ली उसके बाद आपको क्या करना है, चेक करना है कि जो पॉइंट आपने लिया था ना उस पॉइंट को पहले सब्स्टिट्यूट कर लो। मतलब अगर मैं कंसीडर करके चलूँ कि मेरे पास ए की पॉइंट आया है x1 y1, तो आपको क्या करना है, x1 y1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप ए सी माइनस बी स्क्वायर के अंदर ये पॉइंट जो डबल पॉइंट आया था x1 y1 ये आप सब्स्टिट्यूट करोगे और आपका आंसर जो है वो ए सी माइनस बी स्क्वायर पॉइंट सब्स्टिट्यूट करने के बाद। ठीक है, अगर आपकी क्वांटिटी आ जाती है पॉजिटिव तो वो हो जाएगा हमारा नोड, अगर क्वांटिटी हो जाती है हमारी नेगेटिव तो वो हो जाएगा हमारा कस्प, और अगर क्वांटिटी हो जाती है जीरो के इक्वल तो वो हो जाएगा हमारा कॉन्जुगेट पॉइंट। ठीक है, अगर अब जैसे एक पॉइंट के लिए हमारी क्वांटिटी ये आ गई, अब दूसरे पॉइंट के लिए हमारी क्वांटिटी ये आ रही है, तो हम बता देंगे कि जिस पॉइंट के लिए क्वांटिटी पॉजिटिव आ रही है वो पॉइंट नोड बन जाएगा डबल पॉइंट, और जिसके लिए नेगेटिव आ रही है वो बन जाएगा कस्प, और जिसके लिए जीरो के बराबर आ रही है वो पॉइंट हो जाएगा कॉन्जुगेट पॉइंट। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब मैं इसको थोड़ा और क्लैरिफाई करने के लिए एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, उससे होपफुली आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल ले, मैं यहाँ पे 2 एग्जाम्पल आपको लेके बता दूंगी कि कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एक एग्जाम्पल लिया, कर्व ली 2y प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 into 1 minus x raised to the power 5. So this is our first example. इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई बनाना है ना। तो यहाँ से हमारा जो फंक्शन ऑफ एक्स वाई आएगा
वो आएगा 2y प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 5। उसके बाद डबल पॉइंट चेक करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, डबल पॉइंट चेक करने के लिए हमें पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स और उसको 0 के बराबर सब्स्टिट्यूट करना है। तो कर लो, जैसे ही करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 2y प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 20 इंटू 1 माइनस एक्स और x का डेरिवेटिव -1, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट करना है कर्ल f बाई कर्ल y इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, और उसको 0 के इक्वल लेना है। तो यहाँ से जब पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो ये बनेगा 2y इंटू दिस, ठीक है। अभी दोनों को 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट करना है। अब देखो ये क्वांटिटी हमारी 0 आ रही है ना, तो ये क्वांटिटी 0 आ रही है, इसको जब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से सिर्फ ये मिल जाएगा 20 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 4 इज इक्वल्स टू 0। 20 इज नॉन ज़ीरो क्वांटिटी ना, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1, क्योंकि x इज इक्वल्स टू 1 ही इसको सेटिस्फाई कर सकता है, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 आ गई, 1 की वैल्यू आप यहाँ पे x की वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये बन जाएगा 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 विच इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल्स टू -1। तो आपके पास जो पॉइंट आया है वो एक ही सिंगल पॉइंट आ रहा है और जिसकी वैल्यू है 1, -1, ठीक है। तो 1, -1 इज अ डबल पॉइंट। अगर ये डबल पॉइंट आ गया है, अब चेक करना पड़ेगा कि वेदर इट इज़ नॉट कस्प और कॉन्जुगेट पॉइंट, राइट। सो सबसे पहले मैं क्या लेती हूँ, ए लेना पड़ेगा ना सबसे पहले। तो आप क्या करोगे, ए ले लोगे, और ए का मतलब क्या है, कर्ल स्क्वायर एफ बाई कर्ल एक्स स्क्वायर, है ना। तो आपके पास कर्ल एफ बाई कर्ल एक्स, तो ये क्वांटिटी आ रही थी, इसी का आप दोबारा डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, यहाँ से 2 आएगा और यहाँ से आ जाएगा 80 इंटू 1 माइनस एक्स और मल्टीप्लाई में -1 है, तो मैं यहाँ पे दोबारा लिख रही हूँ 2 माइनस 80 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर, सॉरी एक्स की पावर हमारी आएगी 3, ठीक है। उसके बाद कर्ल स्क्वायर एफ बाई कर्ल वाई स्क्वायर लिख लेते हैं, सी की वैल्यू, इसी का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो यहाँ से जस्ट 4 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, बी की वैल्यू लेंगे कर्ल स्क्वायर एफ बाई कर्ल एक्स कर्ल वाई। एक्स वाले का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो कितना बनेगा, ये एक्स है, इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 4, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, ए सी माइनस बी स्क्वायर, तो कर लो ए सी माइनस बी स्क्वायर। अभी ए और सी की मल्टीप्लाई करी तो 4 इंटू ट्वाइस माइनस 80 इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 3 माइनस में बी स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर, दैट इज 16। नाउ वी हैव टू पुट द पॉइंट विच इज 1 -1, ठीक है। जैसे आप इस पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करोगे, x की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू 1 यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, दिस विल बी 0। सो यहाँ से क्या बच रहा है, 4 इंटू 2 8 माइनस 16 विच इज़ -8 विच इज़ नेगेटिव वैल्यू। सो नेगेटिव वैल्यू अगर हमारे पास आ जाती है तो पॉइंट क्या बन जाता है, कस्प बन जाता है। तो इसीलिए हमारे पास जो ये डबल पॉइंट हमारा आया था, ये क्या बन जाएगा, कस्प बन जाएगा, ठीक है। ये आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है, कि कैसे आया है, मैंने ये बता दिया। अब मैं दूसरा एग्जांपल जो है वो कंसीडर करके चल रही हूँ ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाए, ठीक है। तो सेकेंड कर्व के लिए मैंने कंसीडर करा है y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू द पावर 6 इज इक्वल्स टू 0। सो ये तो हमें f फंक्शन ऑफ एक्स वाई दे ही रखा है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल लोगे कर्ल एफ बाई कर्ल एक्स। इसको पहले कंसीडर कर लेना f ऑफ एक्स वाई, ठीक है। तो फंक्शन का डेरिवेटिव पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब हम करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू वाई माइनस एक्स मल्टीप्लाई में -1 और प्लस में 6 एक्स रेज टू द पावर 5। यहाँ से जब आप करोगे तो -2 इंटू वाई माइनस एक्स प्लस में 6 एक्स रेज टू द पावर 5 बराबर 0। नेक्स्ट करोगे कर्ल एफ बाई कर्ल वाई, कर्ल एफ बाई कर्ल वाई करोगे तो इसको देखो 0 के बराबर रखना है ना हमें डबल पॉइंट चेक करने के लिए। तो कर्ल एफ बाई कर्ल वाई जब करोगे तो डायरेक्ट आएगा 2 इंटू वाई माइनस एक्स और इसको 0 के बराबर रख दोगे। अब इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो यहाँ से डायरेक्ट x कितना आ जाएगा 0। अगर x की वैल्यू 0 है तो y बराबर x है, तो इसका मतलब y जो है वो भी कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से 0,0 आपका क्या आ रहा है, डबल पॉइंट आ रहा है। सिंगल वैल्यू ही आ रही है तो एक ही डबल पॉइंट आया। अब चेक कर लो उसको कि वो हमारा क्या देगा, कस्प देगा, नोट देगा, कॉन्जुगेट पॉइंट देगा। तो उसके लिए सबसे पहले करना है कर्ल स्क्वायर एफ बाई कर्ल एक्स स्क्वायर, फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स दोबारा डेरिवेटिव करो। दोबारा करेंगे तो यहाँ से तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स का डेरिवेटिव -1 माइनस ऑलरेडी है यहाँ पे,
यहाँ पे देख लो, यहाँ से ज़्यादा क्लियर दिख रहा है आपको ना। x की वैल्यू जो है वो -1 हो जाएगी डेरिवेटिव उसका, और प्लस का 2, और यहाँ से हो जाएगा 30x⁴। नेक्स्ट हम करेंगे कर्ल स्क्वायर f बाई कर्ल वाई स्क्वायर। कर्ल स्क्वायर f बाई कर्ल वाई स्क्वायर करेंगे तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करना है, तो यहाँ से 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या करेंगे, कर्ल स्क्वायर f बाई कर्ल x कर्ल y, ये x था, विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करेंगे तो जस्ट 2 आ जाएगा। तो मतलब ये वाली वैल्यू a है, ये वाली वैल्यू c है, और ये वाली वैल्यू b है। तो ac माइनस बी स्क्वायर फाइंड कर लो। जैसे आप ac माइनस बी स्क्वायर फाइंड करोगे तो यहाँ से हो जाएगा 2 × 2 + 30x⁴ माइनस में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब आप सब्स्टिट्यूट कर दो पॉइंट विच इज़ 0 0 0, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो 4 - 4 विच इज़ 0। अगर ac माइनस बी स्क्वायर जो है वो 0 हो जाता है तो पॉइंट बन जाता है कॉन्जुगेट पॉइंट। सो 0 0 एज एन कॉन्जुगेट पॉइंट, ठीक है। तो 0 0 एक कॉन्जुगेट पॉइंट हमारा बन गया। तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हो नोड को, कस्प को और कॉन्जुगेट पॉइंट को। सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ आपको एक डबल डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, फिर विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y ये सॉल्व कर लेना है ac माइनस बी स्क्वायर क्वान्टिटी। अगर ये पॉजिटिव आया तो नोट देगा, अगर ये नेगेटिव आया तो कस्प होगा, अगर ये 0 आया तो कॉन्जुगेट पॉइंट होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर इससे डिटेल में वीडियो चाहिए, शॉर्ट ट्रिक आपको नहीं चाहिए, आपको कंप्लीट समझना है, तो उसके लिए प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा ताकि मैं इस पर एक ब्रीफ में वीडियो लेके आऊँ कि एक्चुअल में जो एक्चुअल मेथड होता है इसका निकालने का वो हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो ठीक लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएँ, और फटाफट से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिनको एक्चुअल में नीड है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।